राधे राधे दोस्तों देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु शयन के लिए चले जाते हैं। भगवान विष्णु पूरे 4 माह शयन करते हैं और 4 माह बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी पर निद्रा से जागते हैं। भगवान विष्णु इस एकादशी पर जागते हैं यानी कि उठते हैं, इसलिए इस एकादशी को देवों के उठने की यानी कि देव उठनी एकादशी कहते हैं। इसे देव प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान आदि नामों से भी जाना जाता है। इस दिन से चतुर्मास समाप्त हो जाते हैं और सभी शुभ और मांगलिक कार्य वापस से शुरू हो जाते हैं। इस दिन से सृष्टि का संचालन फिर से भगवान श्री हरि विष्णु करने लगते हैं। शास्त्रों के अनुसार देव उठनी एकादशी को तुलसी विवाह के नाम से भी जाना जाता है। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि जब भगवान विष्णु जागते हैं तब सबसे पहली पुकार हरि बल्लभा तुलसी जी की सुनते हैं। तुलसी जी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय हैं। हिंदू धर्म में तुलसी को बेहद पवित्र और पूजनीय माना गया है। तुलसी जी को मां लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है, इसलिए देव उठनी एकादशी के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए तुलसी जी का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। इस दिन तुलसी जी का विवाह भगवान विष्णु जी के शालिग्राम स्वरूप से किया जाता है, इसलिए इस दिन को तुलसी विवाह के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों सामान्यतः तुलसी विवाह और देव उठनी एकादशी एक ही दिन होते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार देव उठनी एकादशी का व्रत 4 नवंबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा, लेकिन तुलसी विवाह 5 नवंबर को किया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार जिस दिन एकादशी और द्वादशी तिथि मिल रही होती है उस दिन तुलसी विवाह करना शुभ रहता है, और इस बार यह दोनों तिथि 5 नवंबर को मिल रही हैं, इसलिए इस बार तुलसी विवाह 5 नवंबर दिन शनिवार को किया जाएगा। लेकिन देव उठनी एकादशी का व्रत और पूजन 4 नवंबर को किया जाएगा और व्रत का पारण 5 नवंबर को किया जाएगा। व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त है 5 नवंबर की सुबह 6:36 से सुबह 8:47 तक। अगर आप शुभ मुहूर्त में पारण ना कर सके तो द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पारण अवश्य ही कर लें। द्वादशी तिथि 5 नवंबर की शाम 5:06 पर समाप्त हो जाएगी। देव उठनी एकादशी पर भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन किया जाता है और इस बार यह एकादशी शुक्रवार के दिन है। शुक्रवार का दिन धन की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित होता है, इसलिए शुक्रवार के दिन एकादशी होने से इसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ गया है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु मां लक्ष्मी जी का पूजन करने से जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है, धन में वृद्धि होती है, जन्मों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है और मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का सबसे आसान उपाय है तुलसी पत्र से भगवान विष्णु का पूजन करना। कहते हैं जिस पूजन में तुलसी पत्र शामिल नहीं होता, जिस भोग में तुलसी पत्र नहीं होता, भगवान विष्णु उसे स्वीकार नहीं करते। इसलिए देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन तुलसी पत्र से अवश्य ही करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, देव उठनी एकादशी पर तुलसी जी के पत्ते भूलकर भी नहीं तोड़ने चाहिए, इसलिए पूजन के लिए एक दिन पहले ही तुलसी पत्ते तोड़कर रख लें, या फिर अपने आप जो टूटे हुए पत्ते पौधे के पास गिरे हुए हों आप उनको उठाकर उन्हें धोकर उनसे भगवान विष्णु का पूजन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके घर में धन टिकता नहीं है, धन की हानि होती रहती है, धन संबंधी समस्याएं लगातार बनी रहती हैं, तो दोस्तों आप देव उठनी एकादशी के दिन एक तुलसी का पत्ता लें और इसे पानी से धोकर साफ कर लें। अब आप दूध से बनी हुई कोई सफेद रंग की मिठाई लें, जैसे कि गुलाब कंद है, बर्फी है, कलाकंद है, या फिर आप अपने घर पर ही खीर बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें एकादशी पर चावल नहीं खाने चाहिए, चावल का प्रयोग वर्जित होता है, इसलिए आप दूध में मखाने डालकर उसकी खीर बनाएं। दूध की बनी हुई खीर में आपको इस तुलसी के पत्ते को डाल देना है। अब इस खीर का आप भगवान लक्ष्मी नारायण को भोग लगाएं और भगवान जी के सामने
एक दिया जलाएं और सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। अब भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम कर भोग स्वीकार करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, देव उठनी एकादशी के दिन इस तरह भगवान लक्ष्मी नारायण को तुलसी पत्र डालकर खीर या सफेद मिष्ठान का भोग लगाने से भगवान विष्णु मां लक्ष्मी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की धन संबंधी सभी समस्याओं को दूर कर देते हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से धन में वृद्धि तो होती ही है, साथ ही घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं। इस तरह भोग लगाने से भगवान विष्णु अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन यह भोग आपको संध्या काल पूजन के दौरान लगाना है, क्योंकि देव उठनी एकादशी पर संध्या काल के समय ही भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं। अगर आपके या आपके परिवार में आपके भाई बहन या फिर आपके बेटे बेटी के विवाह में अड़चन आ रही है, तो जल्द विवाह के योग के लिए आप आज के दिन 5 तुलसी के पत्ते लें। अब इन तुलसी के पत्तों पर आप हल्दी से तिलक करें और फिर यह पत्ते आप भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर दें। अगर भगवान विष्णु जी के शालिग्राम स्वरूप हैं तो उन्हें आप यह अर्पित करें। और फिर विवाह संबंधी जो समस्या है, विवाह में विलंब हो रहा है या प्रेम विवाह करना चाहते हैं, जो आपकी विवाह संबंधी परेशानी है, उसे आप भगवान लक्ष्मी नारायण के सामने कहें और परेशानी दूर करने की प्रार्थना करें। तुलसी माँ भगवान शालिग्राम को प्रणाम कर जल्द विवाह की प्रार्थना करें। ऐसा करने से तुलसी माँ भगवान शालिग्राम की कृपा से विवाह में आ रही अड़चनें दूर होती हैं और जल्द विवाह के योग बनते हैं। दोस्तों, अगर आपके व्यापार में मंदी का दौर चल रहा है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, आपकी फैक्ट्री है, कारखाना है, दुकान है, उसमें आपको बरकत नहीं हो पा रही है, तो आप 2 तुलसी के पत्ते लें और एक तांबे का लोटा लें। अगर तांबे का लोटा ना हो तो कोई अन्य आप धातु का लोटा भी ले सकते हैं। इसमें आप शुद्ध जल भरें और इसमें यह तुलसी के पत्ते डाल दें। अगर गंगा जल है तो थोड़ा सा गंगा जल भी इसमें डाल दें और देव उठनी एकादशी के दिन इस कलश को आप अपने मंदिर में रख दें। मंदिर में कलश रख आप भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। भगवान जी को हल्दी से तिलक करें और फिर उस हल्दी को थोड़ा सा आप इस जल में डाल दें। आप भगवान विष्णु जी के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। मंत्र का जाप करने के पश्चात आपके व्यापार, दुकान, कारखाने में जो समस्या चल रही है वह भगवान जी से कहें और समस्या दूर करने की प्रार्थना करें। इस तरह पूजन करने के पश्चात दोस्तों, अब आप इस कलश को मंदिर में ऐसे ही रखा रहने दें। आप जब मंदिर की सफाई करें तब इसको निकाल सकते हैं, फिर वापस से इसको मंदिर में ही रख दीजिए। यह आपको देव दीपावली यानी कि कार्तिक पूर्णिमा तक मंदिर में ही रखा रहने देना है। कार्तिक पूर्णिमा पर सुबह स्नान आदि करने के पश्चात इस कलश के जल को आप अपने व्यापार स्थल पर छिड़क दें। व्यापार स्थल आपका कारखाना है, दुकान है, जो भी जगह है, आपको वहां पर इसको छिड़क देना है और आप इसे अपने घर में भी छिड़क सकते हैं। इस जल को जब आप अपने व्यापार स्थल पर छिड़केंगे तो वहां मौजूद नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी, वहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा, वहां का वातावरण पवित्र हो जाएगा। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से व्यापार अच्छा चलने लगेगा और व्यापार में बरकत होगी। घर में यह जल डालने से घर में भी बरकत होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, देव उठनी एकादशी के दिन एक तुलसी का पत्ता लें और इस पर हल्दी से तिलक करें। अब इसे आप भगवान लक्ष्मी नारायण को अर्पित कर धूप दीप जलाकर भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और 108 बार जय मां लक्ष्मी का जाप करें। इस तरह पूजन कर धन संबंधी समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। पूजन के बाद भगवान जी को आपने जो तुलसी पत्र अर्पित किया है इसे उठा लें और इसे आप अपने धन रखने के स्थान पर रख दें।
आपका अगर बही खाता जहाँ रहता है, दुकान आप कर रहे हैं, तो आप इसको वहां पर रख दें। अलमारी में अपनी ज्वेलरी के साथ भी रख सकते हैं। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को अर्पित किया गया तुलसी पत्र चमत्कारिक फायदा दिखाता है। यह पैसे को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इस तुलसी पत्र को धन रखने के स्थान पर रखने से जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। तुलसी पत्र की सुगंध माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है। इसे धन रखने के स्थान पर रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और धन में बरकत होती है। दोस्तों, देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी पत्र के इन आसान से उपायों को कर इनसे लाभ अवश्य ही प्राप्त करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।